बकरीद के दृष्टिगत बुल्ढाना में आयोजित शांति समिति की बैठक उस समय चर्चा का केंद्र बन गई जब जिलाधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल ने नगर परिषदों की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर नाराजगी जताई। बैठक में उपस्थित नागरिकों ने बुल्ढाना नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया। नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल ने जिले के सभी नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि स्वच्छता में कोताही बरती गई तो संबंधित सीओ यानी मुख्याधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ दोष सिद्ध होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। काही मंडळींनी स्वच्छतेच्या बाबतीत हे केलेलं आहे। माझ्याकडे दोनदा येऊनही गेले होते, आपले सदस्य पण आले होते। त्या वेळेला मी सक्त त्याच्याबद्दलचे लेखी सूचना देखील दिलेल्या आहेत। जो योग्य तो अहवाल पाठवायचा आहे तो देखील पाठवलेला आहे आणि भविष्यामध्ये पुढच्या माझी सूचना इथेच राहील। आत्ताच सर्व नगरपालिकांना देखील सर्व सध्याचे असलेले कत्तलखाने, आठवडी बाजार स्वच्छ ठेवतील याची जराशी काळजी सर्व स्वतःहून सीओनी ते करतील। त्याचा कंप्लायन्स रिपोर्ट पाठवतील। ज्या आता तक्रार, कारण का मागच्या वेळेला जेव्हा मी सूचना दिल्या त्यावेळेला स्वच्छ केल्या, त्याचे मी फोटोज मी घेतले, परंतु ज्या अर्थी पुन्हा तक्रार आली आहे याचा अर्थ जेव्हा आपण सूचना देतो केवळ तेवढ्या पुरतच काम केलं जातंय असं दिसून येतंय। तर तसं न होता हे निरंतर काम आहे। आपलं स्वतःचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं काम आहे। त्याच्यासाठी तुम्ही कर आकारणी करता, त्याच्यासाठी तुम्ही कटिबद्ध कायद्याच्या ह्याच्यातून तुम्ही आहात। अन्यथा पहिला गुन्हा मी नोंद करणार इंडिव्हिज्युअल सीओच्या आदेश, त्याच्यामध्ये मी कुठल्याही प्रकारचं मी हायगाई करणार नाही। आणि पुढच्या आता वेळ तर अत्यंत कमी आहे, जेवढं शक्य असेल ते आज उद्या परवा जे काय असेल तुम्ही स्वच्छतेची मोहीम घ्या। इव्हन सण ठीक आहे, परंतु सण झाल्यानंतर पण तुम्ही तात्काळ याच्या बाबत साफसफाईची मोहीम घ्यायला पाहिजे आणि मी तिथे स्वतः मी साफसफाईला येणार जर का मला ते नाही आढळतं। आणि व्हॉट आय से आय मीन इट। सगळ्या जिल्ह्याला माहित आहे मी जे बोलतो ते करतो आणि ते दाखवतो। उन्होंने कहा, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। ये वक्तव्य प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रति उनके संकल्प को दर्शाता है। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर किरण पाटिल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे, अपर जिलाधिकारी एस खांडे, निवासी उप जिलाधिकारी सुहासिनी गोनेवार, अपर पुलिस अधीक्षक बीबी महामुनि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार, थानाध्यक्ष एवं शांतता समिति के सदस्य व नागरिक उपस्थित रहे। आज बुल्ढाना के कलेक्टर ऑफिस में नियोजन हॉल में बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी साहब थे, एसपी साहब थे और सभी जिले के अधिकारी लोग थे। और एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने पूछा कि भाई आपके क्या क्या समस्या है। तो मैं जाकिर कुरैशी, माजी आरोग्य सभापति नगर परिषद बुल्ढाना, हमने नगर पालिका का जो प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है, बहुत इशू है, खास करके सैनिटेशन को लेकर आरोग्य विभाग में जो कमतरता है वो हमने कलेक्टर साहब के निदर्शन में लाकर दिया कि बुल्ढाना शहर में साफ़ सफाई नहीं हो रही है, पूरे शहर में घान है और साफ़ सफाई नहीं होती। तकरार बार बार करने के बाद में भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज कलेक्टर साहब ने वो हमारी बात को सुना और उस पर कड़क एक्शन लेने की बात की और अगर इस पर काम नहीं हुआ तो जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी होंगे उसके ऊपर गुने दाखिल होंगे, ऐसा उन्हें हमें आश्वासन दिया। हम कलेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो मीटिंग रखी गई थी बकरीद ईद के विषय पे खास करके, तो हमारे कुछ साथियों ने मिलके, मैं जाकिर, बबलू कुरैशी, नवाब मिर्ज़ा और जुनैद डोंगरे, हम सब मिलके जो एक विषय मांडे हमने कलेक्टर साहब के सामने कि भाई ये जो साफ़ सफाई का मसला नगर पालिका की तरफ से होता है, आए दिन मुस्लिम एरिया में, खास करके मुस्लिम एरिया में साफ़ सफाई कभी नहीं होती। 4-4, 5-5 महीने तक नालियाँ पैक रहते। अभी फ़िलहाल में बारिश का मौसम आ गया कि हालात ऐसे हो जाते कि रोड पे पानी बहता और हमारे वहाँ से नमाजी भाई जो गुजरते उनके आंख पे छींटे उड़ते। और ये मुद्दे को सिर्फ़ और सिर्फ ईद के टाइम पर ही बोलते तो 2-4 दिन उसकी साफ़ सफाई होती। लेकिन हमने आज जो कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके बोला है, तो कलेक्टर साहब ने जो उस पर वो मुद्दा मांडा है नगर पालिका के सामने, नगर पालिका के कर्मचारियों पे, तो उस मुद्दे को लेके हम खास करके कलेक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन
इस बात को, इस मुद्दे को सिर्फ कलेक्टर साहब ने जो बोला, जो ताकत से रखा है उनके पास में, उनको जो पनिश दिया है आवाज़ में उनकी, तो ये मुद्दा सिर्फ ईद बारात के दिन ही नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कायम के लिए मुस्लिम एरिया में साफ़ सफाई का इसका ध्यान ख्याल रखा जाए, ताकि हम भी इंसान हैं, हमारे भी वहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके आरोग्य का ख्याल रखते हुए, ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाकी के ही वार्डों से टैक्स वसूल होता है नगर पालिका को और मुस्लिम एरिया से टैक्स नहीं मिलता। खास करके सख्ती मुस्लिम एरिया के ऊपर ही टैक्स के बाबत में होती है, ये भी नगर पालिका ने ध्यान रखना चाहिए। जो कलेक्टर साहब ने बोले उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मेरी बात यहाँ खत्म। बुल्ढाना से न्यूज़ फर्स्ट के लिए वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट।